तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, तो मैं पाठ शुरू करने जा रहा हूँ सेकेंड शुरू। इसमें है जल अधिनियम के दायरे। धारा का अर्थ परिभाषित किया गया है। उसमें एक नदी शामिल है लेकिन जलमार्ग नहीं, एक जलमार्ग शामिल है लेकिन नदी नहीं, नदी और जलमार्ग शामिल है लेकिन भूमिगत जल नहीं, एक नदी एक जलमार्ग और भूमिगत जल शामिल है। तो सही उत्तर क्या होगा? 50 का डी उत्तर होगा हमारा गौ। मजिस्ट्रेट अदालत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सिविल प्रकृति का है? क जुलूस निकालने का अधिकार, ख एक मंदिर में पूजा करने का अधिकार, या ग जाति और धर्म का अधिकार, या घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? 53 का सही उत्तर है हमारा घ उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 54, एक मुकदमे में जहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है, क मुकदमा बर्खास्त किए जाने का उत्तरदायी, ख मुकदमा रोके जाने के लिए उत्तरदायी, या घ दोनों, या क और ख दोनों, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर होगा क मुकदमा बर्खास्त किए जाने का उत्तरदायित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे को अदालत के दायरे में किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र हो, क जहाँ संपत्ति स्थित हो, जहाँ प्रतिपादी स्वेच्छा से रहता हो या व्यवसाय करता हो, घ दोनों का, और ख घ उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का सही उत्तर क्या होगा? 55 का सही उत्तर होगा ग दोनों का और ख। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अभिवचन का मतलब है क वादपत्र और लिखित बयान, ख केवल वादपत्र, ग लिखित बयान, घ अभिवक्ता द्वारा मौखिक बयान। सही उत्तर क्या होगा? 56 का सही उत्तर होगा क वादपत्र और लिखित बयान। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत अदालत किसी अन्य आदेश को पास कर सकती है। ख डिग्री को खारिज करने के लिए आदेश, ग एक बार में फैसला घोषित कर सकने के लिए, या घ उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत अदालत क्या फैसला कर सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 का है घ उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वे निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? क धारा 5, ख धारा 6, ग धारा 7, या घ धारा 8। सही उत्तर क्या होगा? 58 का सही उत्तर होगा ख। धारा 6 है वह अनुतोष अधिनियम की सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है। पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना था? 59 का क 1970 में। बहुत इंपॉर्टेंट, पेटेंट अधिनियम कानून कब बना था? 1970 में। हमारा है अगला क्वेश्चन, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? एकत्र होने की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, या भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सही उत्तर होगा ख संपत्ति का अधिकार। अगला है, मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि पासपोर्ट जब्त करना सही था। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर नहीं है। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 1A के दायरे में, लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। घ उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही उत्तर क्या होगा? ग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अबाध संचलन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। का आम जनता के हित में, राजनीतिक नेताओं के हित में, ग महिलाओं की सुरक्षा के हित में, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ए। 62 का सही उत्तर होगा ए, एक कंपनी। 62 का सही उत्तर होगा सॉरी आम जनता के हित में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? क एक कंपनी, ख एक निगम, ग केवल नागरिक, या घ नागरिक और एलियंस। सही उत्तर कौन है? अनुच्छेद 19 का दावा कौन कर सकता है? 63 का सही उत्तर होगा ग, एक निगम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1)(3) के अनुसार किसी भी अभिव्यक्ति को किसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है? क एक अभियुक्त होने पर, ख एक गवाह होने पर, ग खुद के खिलाफ गवाही देने पर, घ पक्षद्रोही गवाही के लिए। सही उत्तर क्या होगा? 64 का सही उत्तर होगा ग, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? क न्यायाधीशों का स्थानांतरण मामला, ख अवैध परिरोध का मामला, ग मंडल आयोग का मामला, घ संवैधानिक मामला। 65 का सही उत्तर क्या होगा? ग मंडल आयोग का मामला। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फायदा हुआ है?
जो झुग्गी जो बना के रहते हैं उनको फ़ायदा किसके कारण हो रहा है? एक ये चंद्रा बनाम हरियाणा राज्य, वो लगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, या पीवी नरसिंहा राव बनाम भारतीय यूनियन, या रतलाल नगर परिषद बनाम बृंदीचंद। सही उत्तर आपको क्या लगता है? 66 का सही उत्तर मुझे लगता है बॉम्बे वाले में ज़्यादा लोग झुग्गी में रहते हैं, शायद वहीं का होगा। तो सही उत्तर सही है ख, वो लगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने करने के लिए जरूरी लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 67 का सही उत्तर क्या होगा? 5, 10, 7, 2। एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए जरूरी लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 67 का सही उत्तर होगा ग, 7 लोगों की। समझ गए? एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आपको 7 लोगों की जरूरत होगी। 67 का ग, 7 लोग। 68 एक निजी कंपनी जल्द से जल्द व्यापार शुरू कर सकती है जब इसे प्राप्त हो नगमन का प्रमाण पत्र, आशय का प्रमाण पत्र या व्यवसाय प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी नहीं। 68 का सही उत्तर क्या होगा? 68 का सही उत्तर होगा क। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गारंटी की सुविधा के लिए जरूरी नहीं है? 3 दलों की सहमति, जवाबदेही होने के लिए प्रतिभूति के विशिष्ट वादे, देयताएं विधि रूप में लागू करने योग्य, या घ केवल एक अनुबंध का होना। 69 का सही उत्तर क्या होगा? 69 का सही उत्तर होगा घ, केवल एक अनुबंध होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 70, एजेंट शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? अधिनियम की धारा 180, अधिनियम की धारा 181, अधिनियम की धारा 182 या अधिनियम की धारा 183। सही उत्तर क्या होगा? 70 का सही उत्तर होगा ग, अधिनियम की धारा 182। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कारोबार में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? क 8, ख 10, ग 12 या घ 16। 71 का सही उत्तर है ख, 10। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? उपनिहिति, ऋणदाता, ऋणी या प्रतिभूति? जो गारंटी देता है। 72 का सही उत्तर क्या होगा? घ, प्रतिभूति। अगर वह ऋण देता है तो ऋणदाती। हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान के बारे में एक असंगत विक्रेता का अधिकार नहीं है? क्या है? हमारा है क धाराधिकार या पारगमन में ठहराव या पुनः बिक्री का अधिकार या मूल्य का पता लगाने के लिए। सही उत्तर क्या होगा बताइए? 73 का सही उत्तर होगा हमारा घ, मूल्य का पता लगाने के लिए सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 से 42 का प्रावधान करता है? वह आदेश, लिखित का रद्दीकरण, विनिर्दिष्ट पालन, भरपूर का विवेक या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर बताइए? 74 का सही उत्तर होगा वह आदेश, पहला क। हमारा 75 क्वेश्चन है, एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? को संविधान के अनुच्छेद 226 के, संविधान के अनुच्छेद 32 में, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत? ग, क और ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 75 का सही उत्तर होगा क, संविधान के अनुच्छेद 226 के, संविधान के अनुच्छेद 32 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 AC 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था? क निःशुल्क कानूनी सहायता, ख बंधुआ मजदूर, ग न्यायाधीशों के स्थानांतरण या घ अवैध निरोध। 76 का सही उत्तर क्या है? ग, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एक जन याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है, क्या विकसित किया? को आधारित भावी, को आधारित संरचना सिद्धांत, ख सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत या घ शक्ति सिद्धांत का पृथक्करण या घ जनहित सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? सोच के बताइए। 77 का सही उत्तर होगा ख सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? क कार्यस्थान पर यौन उत्पीड़न, ख सिविल अधिकारों का संरक्षण या ग समान सिविल संहिता या घ इनमें से कोई भी नहीं। 78 का सही उत्तर क्या है? क कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालयों के मुआवजे में अर्धनिर्णय की शक्ति विनिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में प्रदान की जाती है?
क धारा 20, ख धारा 21, ग क और ख दोनों में से कोई भी नहीं। सही बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 79 का सही उत्तर है ख, धारा 121 के तहत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन को साबित करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? क विशेषज्ञों के राय के अनुसार, ख एक व्यक्ति के साक्ष्य जो लिखावट से परिचित है, ग पुलिस सत्यापन के बाद, यह घ क और ख। सही उत्तर क्या होगा? 80 का सही उत्तर होगा घ, क और ख दोनों। चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 ये प्रदान करता है क पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी बयान स्वीकार नहीं है। पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया बयान स्वीकार नहीं है। एक मजिस्ट्रेट के साक्ष्य उपस्थित के बयान स्वीकार करने के लिए स्वीकार है। घ दोनों, क और ख। 81 का सही उत्तर क्या होगा? घ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। साक्ष्य शब्द का अर्थ है और इसमें शामिल है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, अदालत के निरीक्षण के लिए पेशी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड या घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? 82 का सही उत्तर होगा घ, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 21ZB किसका अर्थ परिभाषित करती है? क लाइसेंस, ख व्यापार चिन्ह, घ पंजीकरण या घ रद्दीकरण। सही उत्तर क्या होगा? 83 का सही उत्तर होगा ख, व्यापार चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक महिला की लज्जा भंग करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है? क धारा 376A, ख धारा 376B, ग धारा 354 या 498। 84 का सही उत्तर क्या होगा? ग, धारा 354। भारतीय दंड संहिता धारा 463 किस अपराध के साथ जुड़ी है? गृह भेदन, ख संपत्ति में बेईमानी हेराफेरी, ग जालसाजी या धोखाधड़ी के साथ जालसाजी। सही उत्तर क्या होगा? 53 का 85 का सही उत्तर होगा ग, जालसाजी। 463 आईपीसी की आपराधिक धमकी को किस धारा में समझाया गया है? 503, 506, ख धारा 309, 316, ग धारा 319, 329 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? बताइए। क, 503 और 506। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या टाट किस भाषा का शब्द है? लैटिन शब्द, फ्रेंच शब्द, अंग्रेजी शब्द या इटालियन। सही उत्तर क्या होगा? 87 का सही उत्तर होगा ख, फ्रांस शब्द टाट। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोट में विपरीत दायित्व क्या है? एक व्यक्ति आमतौर पर अपने स्वयं के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है, या एक व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है, या इनमें से कोई भी नहीं। 88 का सही उत्तर होगा ख, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21F के तहत किसी भी गलती, अपूर्णता या कमियों से माल के संबंध में दोष का मतलब है गुणवत्ता और मात्रा, शक्ति या पवित्रता का मानक उपयुक्त सभी। 89 का सही उत्तर क्या है? घ, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दैवीय घटना की श्रेणियों के अंतर्गत आता है? तूफान और चक्रवात, सामान के अतिरिक्त वर्षा या बाढ़, बिजली और गरज, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? 90 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी दैवीय घटना। ये सब दैवीय घटना है, तूफान, चक्रवात, बिजली, गरज, बाढ़, वर्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम कब अधिनियम किया गया था? 1991, 1961, 1971, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ख, 1961 में। याद कर लीजिए आयकर अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया है? लाभ और अभिलाष और लाभांश या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान या घ उपयुक्त सभी। 92 का सही उत्तर क्या होगा? ये आप अपने मन से खोज के बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी है? क उच्च न्यायालय, ख सिविल न्यायाधीश की अदालत, ये ग जिला न्यायाधीश उपयुक्त सभी। 93 का सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जा सकता है स्वयं द्वारा, एक पक्षी, दोनों पार्टियों की सुनवाई पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही उत्तर क्या होगा? ख, एक पक्षी। अपील करने का अधिकार प्रगति अधिकार है और निहित अधिकार है, वैधानिक या प्रत्यायुक्त अधिकार है। सही उत्तर क्या होगा? 95 का सही उत्तर होगा गो, वैधानिक अधिकार है भाई ये सब। हमारा अगला क्वेश्चन है 96 का, हमारा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतिम संशोधन कब किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2004। हमारा सही उत्तर क्या होगा? गो, 2002 को इसका संशोधन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? कोड पत्र के बिना इच्छापत्र वसीयत बन सकती है? बिना इच्छापत्र वसीयत के कोड
पत्र बन सकता है। प्रत्येक इच्छा पत्र वसीयत कोड पत्र होता है। कोड पत्र से इच्छा पत्र वसीयत बनता है। सही उत्तर क्या होगा 97 का। बहुत पेचीदा सवाल है, सही उत्तर होगा तो कोड पत्र के बिना इच्छा पत्र वसीयत बन सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए 2 गवाहों द्वारा, 2 या से अधिक गवाहों द्वारा, केवल उस गवाह द्वारा जो वसीयतकर्ता का रिश्तेदार नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 98 का सही उत्तर क्या होगा बी, 2 या 2 से अधिक गवाहों का वसीयत बन जाता है। चलिए अगला है, मुसलमान कानून के तहत इद्दत का अर्थ है शादी के अवसर पर दिए गए उपहार, अपनी पत्नी को तलाक में के लिए पति का अधिकार, यौवन प्राप्त करना उपरोक्त में से कोई नहीं। 99 का सही उत्तर क्या होगा घ, कोई नहीं इसमें से। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्टर्ड किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य सरकार, ख केंद्र सरकार, ग चर्च के पादरी या घ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सही उत्तर क्या होगा 100 का क, राज्य सरकार। चलिए अब खत्म करते हैं। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारा पहला पार्ट का वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अगला पार्ट 1 दे सकते हैं और आई बटन में भी है, वहाँ से भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और PCS जी का भी हम पेपर ला रहे हैं, उसका भी हम तैयारी कराएंगे और UPSI का भी हम पेपर ला के आपको तैयारी कराएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, ठीक है। मैं सब तैयारी करा दूंगा पेपर का। इस समय AIB का चल रहा है, अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।